मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? क्या वो पैगंबर थे? क्या वो वली अल्लाह थे? क्या उन्हें इल्हाम होता था? कौन थे वो? जी नहीं, वो पैगंबर नहीं थे। वो एक मुदब्बिर थे, वो एक सियासतदान थे। वो जानते थे कि पास्ट में क्या हुआ और क्या होने जा रहा है। जी नाजरीन, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1946 में क्या कहा, वो एक तरतीब है, वो एक लड़ी है, वो एक माला है लफ्ज़ों की जो मिनवान उन्हीं की ज़ुबानी आपको बताते हैं। जब पाकिस्तान बन रहा था तो उन्होंने कुछ पेशीन गोइयाँ की थी। वो पेशीन गोइयाँ क्या थी? पेशीन गोई नंबर 1, सूबों में आपस में बिगाड़ पैदा हो जाएगा, सूबे इल्हाक में नहीं रहेंगे। ये उन्होंने 1946 में शोरिश काश्मीरी को इंटरव्यू देते हुए कहा था। पाकिस्तान में 22 खानदान काबिज हो जाएंगे और आज उसी तरह वैसे का वैसा ही हो रहा है। सियासी निज़ाम दरम भरम हो जाएगा। चंद नौ दौलतियों के कब्जे में इख्तियारात होंगे। वो जैसा चाहेंगे इस मुल्क को चलाएंगे और अवाम पिसती रहेगी। जमहूरियत का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। दूर दूर तक जमहूरियत नहीं होगी। नाम की तो होगी कि जमहूरिया है, लेकिन जमहूरियत नहीं होगी। आज अगर मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान इकट्ठे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान के जीते हुए ये इकट्ठे रहेंगे। और नाजरीन, हमने देखा कि जैसे ही वो दोनों हस्तियां दुनिया से चली गईं, 1971 में बांग्लादेश वजूद में आ गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो कशीदा रहेंगे और जो कश्मीर का मसला है वो वैसे का वैसे जैसे आज है। नाजरीन, उन्होंने 1946 में कहा था कि ये तनाज़ा नस्लों तक चलेगा। अबुल कलाम आज़ाद ने 1946 में कहा था कि पाकिस्तान जो बनने जा रहा है वहाँ सियासत कमज़ोर होगी, सियासतदान कमज़ोर होंगे, बैरूनी कर्ज़ों का बोझ रहेगा इस मुल्क के ऊपर और मगरबी ताकतें इसको हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाएंगी इस खित्ते को हासिल करने के लिए। आज इसी पाकिस्तान का नौजवान अपनी डिग्रियां हाथ में थामे मुल्क को छोड़कर जा रहा है और कुछ लोग तो इसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं, लेकिन ये ब्रेन गेन था जो हमारे मुल्क ने गेन किया था। आज वो इस मुल्क से बाहर जा रहे हैं और मुल्क और कुछ लोग तो कहते हैं कि इससे हमें फ़ायदा होगा, बाहर से डॉलर्स आएंगे। अपने रुपए में ताकत क्यों नहीं है? अपने रुपए को इतना कमज़ोर क्यों किया? क्यों हमारे पास नौकरियां नहीं? क्यों हमारे पास हमारे जो सेहतमंद लोग थे, हमारे जो पढ़े लिखे तबके थे, हमारा जो नौजवान है, क्यों बाहर जा रहा है? आज मैं ये समझूं कि अबुल कलाम आज़ाद ने जो 1946 में कहा था, क्या वो मिनवन सच साबित नहीं हो रहा? तहरीके बानियाने पाकिस्तान ने जो ख्वाब देखा था, क्या आज हम उस ख्वाब की ताबीर बन रहे हैं? क्या हम उस तरह सोच रहे हैं? क्या हम उस तरह देख रहे हैं? क्या हम उस तरह काम कर रहे हैं? 14 अगस्त एक अज़्म का दिन है। क्या हम उस अज़्म जो कि तहरीके बानियाने पाकिस्तान ने देखा था, उस अज़्म पे कारबंद हैं? क्या हम पूरे उतर रहे हैं? नाजरीन, आज का नौजवान कैसा होना चाहिए? आज के नौजवान को अंबिया की तरफ जो उन्होंने उस वक्त तालीमात दी थी देखना होगा। ज्यादा फिरकों में नहीं, एक फिरके में रहना होगा और वो फिरका है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो उन्होंने तालीमात दी थी। अब मैं बात करता हूँ कि आज के नौजवान को शऊर की तरफ दौड़ना है, किताबों की तरफ ज़्यादा नहीं देखना, अपने मोबाइल्स की तरफ नहीं देखना, शऊर की तरफ देख। जब हमारा नौजवान शऊर वाला हो जाएगा तो बहुत सारे नौजवान शऊर के जब इकट्ठे हो जाएंगे तो शऊर की एक छतरी के नीचे खड़े होकर बहुत सारे फैसले करेंगे। जिस तरह 313 खड़े थे एक शऊर हासिल करने के बाद और फिर उन्होंने कैसर और किसरा की कैसे तबाही मचाई। आज मैं यही चाहता हूं, मेरा 14 अगस्त को यही पैगाम है कि उसी शऊर को हासिल करें और पाकिस्तान को तरक्की दें।